मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक्टिविटी में पेज नंबर 28 में समझते हैं कि आपको आज क्या करना है। तो ये हमारी जीके की एक्सरसाइज जो पेज नंबर 28 पर और 29 पर है। तो हम इन दोनों पेजेस पे समझ लेते हैं कि आपको किस तरह से करना है। ओके, ये है हमारा पेज नंबर 28। अब आपको इसमें करना क्या है मैं आपको बता देती हूँ। ये जो मीनिंग्स लिखी हुई हैं है ना, ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं आपको इन वर्ड्स को पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसके करेक्ट वाली पिक्चर से इसको मैच करना है। अब मैं आपको एग्जांपल में एक दो बता देती हूँ, फिर आप ये खुद करना। तो ये क्या लिखा है, ZEVRA, जेब्रा। अब जेब्रा कहाँ पर है, इसको पहचानो। ये है नहीं, ये तो मंकी है। ये है, ये तो हॉर्स है, ये भी नहीं है। ये तो जिराफ है, ये भी नहीं है। ये क्या है, जेब्रा। मिल गया। तो इसकी मैचिंग हम क्या करेंगे, ये इसकी मैचिंग इससे करेंगे। अभी जेब्रा क्यों है, क्योंकि देखो इसकी देखो ब्लैक ब्लैक कलर की जो लाइनें हैं ना, देखो पूरी बॉडी में इसकी लाइनें हो रही हैं ब्लैक ब्लैक कलर की, है ना। तो ये है जेब्रा। ओके, इसको ज़्यादातर लोग इसी से पहचानते हैं। इसके जो ब्लैक ब्लैक कलर की जो लाइनें होती है ना, इसी से पहचाना जाता है कि ये जेब्रा है। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं। ये क्या है, LION, लाइन। अब लाइन पहचानो कहाँ है, ये भी नहीं है। ये तो हॉर्स है, ये भी नहीं है। ये जिराफ है, ये भी नहीं है। ये भी नहीं है क्योंकि ये जेब्रा है। और ये बियर है, ये भी नहीं है। ये है लाइन। तो इसकी मैचिंग हम इस लाइन से कर देंगे, देखो, है ना। ओके, अभी क्या है, HORSE, हॉर्स। हॉर्स की मैचिंग ऑलरेडी यहाँ पर हो रही है। अभी क्या है, BEAR, बियर। अब बियर कहाँ पर है, बियर मीन्स भालू। तो देखो ये भालू, इसकी मैचिंग हम इससे करेंगे। अब आपको समझ में आ गई। तो इसी तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज समझा देती हूँ कि आपको उसमें करना क्या है। तो ये हमारा पेज नंबर 29। अब आप ये जो एनिमल्स बने हुए हैं, हमें इन एनिमल्स को पहचानना है और पहचानने के बाद इनके जो ये नीचे ब्लॉक्स बने हुए हैं ना, हमें इन ब्लॉक्स में उनकी स्पेलिंग लिखनी है। ओके, तो ये से पहचानो, ये कौन है, ये है काऊ। अब काऊ की स्पेलिंग क्या होती है, काऊ की बताओ जल्दी से, COW। तो लिख लेते हैं COW। अब देखो मैं किस तरह से लिख रही हूँ। जो 3 लाइन के लेटर है वो तो मैंने 3 लाइन की तरह बनाया है ना, और जो O है वो स्मॉल होता है, तो मैंने नीचे टच करके लिखा है ना। अब ये W भी स्मॉल की तरह लिखेंगे हम, क्योंकि फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होना चाहिए। बाद के जितने भी लेटर्स होते हैं वो हमारे स्मॉल में होने चाहिए। तो देखो मेरा ये O भी स्मॉल नज़र आ रहा है और यहाँ W भी स्मॉल नज़र आ रहा है। तो इसी तरह से आपका भी नज़र आना चाहिए, जो आपका नज़र नहीं आता है। ओके, अभी नज़र नहीं आ रहा है, मैं इसे लिख देती हूँ, COW, काऊ। अभी क्या है, हॉर्स। हॉर्स की स्पेलिंग क्या होती है, HORSE, हॉर्स। आपको एनिमल्स कराई है ना मैंने, एनिमल्स नेम, तो बोलो हॉर्स की स्पेलिंग HORSE, हॉर्स। अब इसको करते हैं। अब ये क्या है, जिराफ। क्या है, जिराफ। जिराफ की स्पेलिंग GIRAFFE, जिराफ। जिराफ मीन्स जिराफ। अब काऊ मीन्स क्या होती है, गाय। हॉर्स मीन्स क्या होता है, घोड़ा। और जिराफ मीन्स जिराफ। अभी क्या है, एलिफेंट। एलिफेंट की स्पेलिंग बोलो, ELEPHANT, एलिफेंट। एलिफेंट मीन्स हाथी। अभी क्या है, इसे पहचानो, आपको नजर आ रहा है, ये है टाइगर। टाइगर क्या है, ये कौन है, ये टाइगर। TIGER, टाइगर। टाइगर मीन्स बाघ। ठीक है, अभी कौन है, लाइन। LION,
लाइन। अब बहुत से लोग इसको लॉइन कहते हैं, इसको लॉइन नहीं कहते हैं, लाइन। क्या बोलेंगे? लाइन, LION, लाइन। लाइन मीन्स शेर, टाइगर मीन्स बाघ। अभी कौन है, इसको पहचानो, मंकी। कौन है? मंकी। मंकी की स्पेलिंग क्या होती है? MONKEY, मंकी। मंकी मीन्स बंदर। अब इसे पहचानिए, कौन है ये? कैमल, CAMEL, कैमल। कैमल मीन्स ऊंट। अभी कौन है? जेब्रा। जेब्रा की स्पेलिंग ZEBRA, जेब्रा। अभी क्या है, इसको पहचानो, बियर। बियर मीन्स भालू, BEAR, बियर। बियर मीन्स भालू। तो आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई, क्योंकि इसमें आपको क्या करना था, ओनली एनिमल्स नेम जो थे वो लिखने थे। अब एनिमल्स नेम जिसको याद होगा वो तो ये एक्सरसाइज बहुत ही आसानी से कर सकता है ना? कर सकते हो ना? बोलो बोलो, याद है आपको? याद है? ओके, तो अब आप ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करिए। ओके, अब मैं आपको गुड मैनर्स वाली एक्सरसाइज कराऊंगी इसमें। ओके, कि गुड हैबिट क्या होती है और बैड हैबिट क्या होती है। तो निकालो जल्दी से पेज नंबर 80। पहले हम ये मैथ की एक्सरसाइज समझ लेते हैं, उसके बाद में आपको गुड मैनर्स वाली एक्सरसाइज बताऊंगी। ओके, पहले इसको समझ लेते हैं। ये पेज रह गया था ना हमारा, तो इसमें करना क्या है आपको, ये जो पिक्चर्स बनी हुई है ना, हमें इन पिक्चर्स को काउंट करना है और फिर काउंट करके हमें उसके करेक्ट वाले नंबर्स नेम पे सर्कल लगाना है, फिर उसको रीराइट करना है। ओके, तो देखो मैं एग्जांपल में आपको एक बार बता देती हूँ। पहले इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये एप्पल्स जो हैं वो कितने हैं? 16। तो 16 की स्पेलिंग क्या होती है? SIXTEEN, 16। तो इसमें देखते हैं कहाँ पर है, SIXTEEN, 16। ये मिल गया हमें, है ना? तो इस पर हम क्या करेंगे, इस पर सर्कल लगा देंगे और फिर इस 16 की स्पेलिंग जो है उसको यहाँ पर रीराइट कर लेंगे, SIXTEEN, 16। क्या लिखेंगे? 16। नज़र नहीं आ रही इसको, एक बार फिर से बोलो, SIXTEEN, 16। और हमने इसको सर्कल लगा दिया। ओके, पेंसिल से आपको नज़र नहीं आ रहा था ना? ठीक है, कोई बात नहीं है। अब आप समझ में आ गई ये वाली एक्सरसाइज? आपके समझ में आ गई है ना? तो इसी तरह से आपको ये फुल एक्सरसाइज करनी है। ओके, तो चलिए अब मैं आपको गुड मैनर्स वाली एक्सरसाइज समझा देती हूँ। हमारा पेज नंबर 80। तो इसमें आपको क्या करना है, अभी मैंने आपसे क्या कहा था, आपको गुड और बैड हैबिट आपको समझाऊंगी मैं। गुड मैनर्स होते हैं ना, तो देखिए अब कौन कौन से गुड मैनर्स होते हैं और कौन से बैड मैनर्स होते हैं, हम इसमें समझेंगे। तो देखिए ये बॉय जो है वो अपनी क्या कर रहा है, अपनी क्लास की झाड़ू लगा रहा है ना? मतलब इसने गंदगी फैलाई थी ना, इसलिए इसने खुद ही सफाई कर ली अपनी क्लास की। देखो इसके फ्रेंड्स भी इसकी हेल्प कर रहे हैं, है ना? तो देखो ये बैड हैबिट होती है, गुड हैबिट होती है? ये होती है हमारी गुड हैबिट। क्या होती है? गुड हैबिट होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमें अपनी क्लास गंदी नहीं रखनी चाहिए ना, और ना ही गंदी करनी चाहिए, है ना? अगर पेंसिल शार्प करते हो, उसके पिलर्स अगर आपसे गिर जाते हैं तो आप क्या करोगे, उसको उठाकर डस्टबिन में डालोगे ना कि आप उसे अपनी बेंचेस के नीचे डाल दोगे, है ना? क्योंकि बेंच के नीचे अगर हम डालेंगे तो वो क्या होगा, बैड हैबिट होगी ना, क्योंकि हमें बेंच के नीचे नहीं डालना होता, हमें उसे डस्टबिन में डालना होता है। ओके, तो ये हमारी गुड हैबिट, क्योंकि हमें अपनी क्लास को कैसे रखना है, साफ रखना चाहिए अपनी क्लास को। तो ये गुड हैबिट के लिए हम क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। और जो बैड हैबिट होगी उसके लिए हम बी लिखेंगे।
अब देखो ये जो बॉय है इसने बनाना खाया होगा या कोई भी चीज़ खाई होगी, तो देखो उसने क्या किया है, वो कचरा था वो डस्टबिन में डाल रहा है। तो ये बताओ कचरा हमें डस्टबिन में डालना चाहिए रोड पर नहीं ना, कहाँ डालना चाहिए, डस्टबिन में। तो ये बॉय जो है डस्टबिन में डालना है। तो ये गुड हैबिट है या बैड हैबिट, बताओ मुझे जल्दी से बताओ। गुड हैबिट है, क्योंकि ये हमें जो कचरा होता है वो कहाँ डालते हैं, डस्टबिन में डालते हैं। तो ये हमारी गुड हैबिट। अब आप मुझे बताओ, आप जब मम्मी आपका सामान उठाकर रख देती हैं, मतलब आपके टॉयज़ जो होते हैं वो उठाकर रख देती हैं, तो मम्मी ने जो टॉयज़ आपके उठा के रख दिए और फिर आपने उन टॉयज़ को उठाकर घर में डाल दिए, आपने अपने कुछ भी सामान डाल दिया, मम्मी ने उठाकर रखा अलमारी में रख दिया और आपने वही सामान उठाकर फिर से ज़मीन पर डाल दिया या गद्दे पे डाल दिया, कहीं भी डाल दिया, तो वो बैड हैबिट हुई या गुड हैबिट, बोलो बोलो जल्दी से। वो होती है बैड हैबिट। क्यों, मम्मी ने जब उठाकर रख दिया था तो आपको खेलने के बाद तुरंत आपको भी तो उठाकर रखना चाहिए ना फिर, क्योंकि अगर जो बच्चे अपना सामान खुद उठाकर नहीं रखते हैं वो बैड बच्चे होते हैं, इसलिए हमें अपना सामान खुद उठाकर रखना चाहिए। ओके, हाँ, अगर आपको नहीं रख पा रहे तो मम्मी से रखवा दो, लेकिन अगर आप रख सकते हो तो आपको अपना सामान खुद रखना चाहिए ना, अपना सामान खुद रखिए। ओके, और आप ना इधर उधर अपने सामान को मत डालिए, ठीक ना, अब मत डालना। ओके, तो चलिए अभी क्या कर रहे हैं इनको देखते हैं। देखो ये जो नेल्स हैं अपने नेल को कट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो अपने फिंगर्स के जो नाखून बड़े हो जाते हैं ना, नेल्स बड़े हो जाते हैं ना, उनको ये कट कर रहे हैं। तो ये बैड हैबिट हुई है तो गुड हैबिट होती है, बोलो जल्दी से। गुड हैबिट होती है ये बैड हैबिट, गुड हैबिट होती है। क्या होती है ये, गुड हैबिट, क्योंकि हमें अपने नाखून को बड़े नहीं रखने चाहिए। ओके, क्योंकि अगर आप लोग खेलोगे और अगर गलती से किसी के नाखून लग गया तो चोट लग जाएगी ना, लगेगी ना चोट, इसलिए हमें अपने बड़े नाखून नहीं रखने चाहिए। अब देखो इसे, ये बॉय है ना, इसने देखो क्या किया, इसको खांसी आ रही होगी या इसके गले में कुछ अटक गया होगा, तो इसने क्या कर दिया, इसने रोड पे थूक दिया। तो ये बैड हैबिट होती है, गुड हैबिट होती है, क्योंकि अगर हमें कुछ थूकना है तो हमें रोड पे नहीं थूकना चाहिए, हमें कहाँ थूकना चाहिए, हमें डस्टबिन में थूकना चाहिए। कहाँ पर, डस्टबिन में थूकना चाहिए, ना कि कहीं रोड चलते फिरते रोड में थूकना चाहिए। तो ये बैड हैबिट है, गुड हैबिट, ये है बैड हैबिट, क्योंकि हमें रोड पर नहीं थूकना चाहिए। क्यों, अगर कोई बीमार पर्सन हुआ, उसे बुखार आ रहा है या उसे कोई बीमारी है, अगर उसने थूक दिया तो थूक के साथ साथ उसको भी बीमारियां लग जाती हैं, इसलिए हमें रोड पे कभी नहीं थूकना चाहिए। ओके, तो ये होती है बैड हैबिट। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये जो बॉय है वो दीवार पे लिख रहा है। अब ये बताओ, ये गुड हैबिट होती है या बैड हैबिट होती है? क्या आप अपने घर की दीवारों पर लिखती हो, बताओ। आप अपने घर की जो दीवारें होती हैं उन पर आप लिखती हो या अपनी नोटबुक पर लिखती हो? मैं आपको जो भी वर्क देती हूँ वो आप दीवार पर करते हो या नोटबुक पर लिखते हो, करते हो? कहाँ करते हो, नोटबुक पर करते हो ना कि दीवारों पर। तो हमें दीवारों पर नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि अगर हम दीवारों पर पेंसिल कलर्स चलाएंगे तो दीवारें खराब लगेंगी ना, बेकार लगेगा ना फिर हमारा रूम, इसलिए हमें दीवारों पर नहीं लिखना चाहिए। तो ये हमारी क्या होती है, बैड हैबिट होती है। ओके, क्योंकि हमें दीवारों पर नहीं लिखना चाहिए। अब ये बॉय क्या कर रहा है, ये अपने बूट पर पॉलिश कर रहा है। क्या कर रहा है, ये बूट पॉलिश कर रहा है। तो ये गुड हैबिट है या बैड हैबिट? अब क्यों, अब आपके जो शूज़ हैं स्कूल वाले, तो स्कूल वाले जो शूज़ हैं उसको हम ऐसे ही पहन लेते हैं या फिर उसको हम धोने के बाद उस पर पॉलिश करके उसको पहनते हैं। अगर शूज़ गंदे हो जाते हैं तो उसको धुलवाते भी तो हैं और धुलवाने के बाद उस पर पॉलिश करते हैं ना पॉलिश, जिससे हमारे जो शूज़ हैं वो चमकने लगते हैं। कैसे लगने लगते हैं, चमकने लगते हैं, लाइट मारने लगते हैं। तो हमें पॉलिश करनी चाहिए ना, यस, ये गुड हैबिट होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। ओके, अब देखो ये डॉग है, ये इसके ऊपर बार्किंग कर रहा है, मतलब भौंक रहा है।
है ना। और ये बॉय, और जो बॉय है ये उसके साथ भी भौंक रहा है, मतलब डॉग इस बॉय पर भौंक रहा है और ये जो बॉय है वो डॉग के ऊपर भौंक रहा है। तो ये बैड हैबिट है या गुड हैबिट है? ये बैड हैबिट है। क्यों? अगर डॉग भौंक रहा है तो इसको शांत करना चाहिए, डॉग को कुछ खिलाने के लिए देना चाहिए, कुछ भी, या उससे दूर हो जाना चाहिए। क्यों? काट लेगा ना वो डॉग, ना कि उसके साथ शैतानी करनी चाहिए। अगर ये इसके साथ शैतानी कर रहा है, इसको चिढ़ा रहा है, तो ये डॉग तो गुस्सा हो जाएगा और फिर इसको ये काट लेगा। तो ये तो बैड हैबिट हुई ना। हमें किसी एनिमल को सताना चाहिए? बोलो, सताना चाहिए क्या? नहीं सताना चाहिए, हमें किसी भी एनिमल को सताना नहीं चाहिए। क्यों? अगर वो परेशान हो जाएगा तो वो हमें काट लेगा, है ना। तो ये हो गई बैड हैबिट। अब देखो, ये जो बॉय है ये अपने पापा के, ये पापा हैं इसके, पापा या आप दादाजी कह लो या पापा कह लो, कोई भी कह लो। तो ये पापा की सेवा कर रहा है। क्या कर रहा है ये? इसके पापा की ना तबीयत खराब हो गई है ना, तो ये पापा की सेवा कर रहा है, मतलब पापा की हेल्प कर रहा है। पापा के दर्द हो रहा है ना, तो ये पापा को पैर दबा रहा है ये अपने पापा के। तो ये क्या है, गुड हैबिट या बैड हैबिट? क्यों? जब कोई हमारे घर में बीमार हो जाता है तो हमें उसकी सेवा करनी चाहिए ना। क्यों? अगर हम सेवा करेंगे तो वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा, है ना। अगर पापा की तबीयत खराब है, अगर हम उनकी सेवा करेंगे तो अगर हम उन्हें समय पर, टाइम पर क्या देंगे, दवा देंगी, खाना देंगी, है ना, उनका ख्याल रखेंगी, तो पापा फिर जल्दी सही हो जाएंगे ना। मम्मी की तबीयत खराब है, मम्मी का ख्याल रखेंगे तो मम्मी भी जल्दी से ठीक हो जाएंगी। दादी की तबीयत खराब है, अगर दादी का हम ख्याल रखेंगे तो दादी भी तो जल्दी से सही हो जाएंगी ना फिर। इसीलिए हमें हमेशा अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनका हर कहना मानना चाहिए, क्योंकि वो हमें आशीर्वाद देते हैं ना, जिससे आप लोगों के नंबर फिर अच्छे आते हैं ना। क्यों? वो आप लोगों को बार बार पढ़ने की कहेंगे, आपको काम कराएंगे, तो फिर आपको आशीर्वाद ही तो वही है उनका, तभी तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो ये होती है गुड हैबिट, क्योंकि ये अपने पापा की हेल्प कर रहा है, मतलब ये पापा की सेवा कर रहा है ना। तो ये हो गई गुड हैबिट। तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा ना। तो अब आप भी अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करिए और उनका कहना मानिए। ओके, अब आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए। बाय बाय, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।